वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 3 मई एंड 3 मई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंड पहले जो है मैं आपको जो 5 राज्यों में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए उनके बारे में आपको जो है बेसिक पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, जो डिटेल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही जरूरी है। एंड 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं ये आप सभी को बताऊंगा। बंगाल में जो है टीएमसी, असम में जो है एनडीए यानी बीजेपी की, एंड केरला में एलडीएफ। इन तीनों ने जो है यहाँ पर सत्तारूढ़ थी ऑलरेडी, मतलब इनका शासन चल रहा था और इन्होंने जो है अपने पारी को रिटेन कर लिया है, अगली बार भी यही बनेंगे। जबकि तमिलनाडु में जो है इस बार डीएमके की गवर्नमेंट है, यानी कि जो है, एंड पुडुचेरी में भी जो है बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है 5 राज्यों का जो है इलेक्शन कैंपेन। अभी मैं आपको जो है सभी स्टेट बाय स्टेट भी बता दूंगा, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। पहले जो है वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नंदीग्राम जो सीट है वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी है एंड वो वहां से हार चुकी है। ये जो है एक बड़ी खबर थी कि वो वहां से हार चुकी है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी? क्योंकि सभी को पता है अगर आपको मुख्यमंत्री सीएम बनना है तो वहां पर आपको जो स्टेट असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन आपको इस बीच में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 164 याद रखना, यानी कि अनुच्छेद 164, इसमें मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया जाता है। एंड 164 के क्लॉज ए जोड़ा गया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मंत्री शपथ लेता है तो वो ले सकता है, 6 महीने तक काम भी कर सकता है, उसके बाद आप उनको जो है सदस्य बनना होता है। तो अभी जो है यही करेगी यहाँ पर ममता बनर्जी भी, वो जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएगी। उसके बाद किसी एक सीट पर जो है उपचुनाव होंगे एंड वो जो है वहां से विधानसभा में एंट्री ले लेगी। तो यही है यहाँ पर जो है इस प्रकार आर्टिकल 164 याद रखना है। तृणमूल कांग्रेस, अगर इस पार्टी की बात की जाए 1998 में इसकी स्थापना की थी, इन्होंने ही की थी, ममता बनर्जी ने। वेस्ट बंगाल में ये जो है पार्टी है मेन। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अभी 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यहाँ पर अगर बात की जाए इनको जो है अगर इलेक्शन बात की जाए 48% वोट शेयर मिला है, तो ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। जबकि 2016 में सिर्फ 44% ही था, तो इंक्रीज ही हुआ है वहां से भी। अभी अभी मैं आपको जो है सीटों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ये जान लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, हाउ दीदी कैन रिमेन सीएम डिस्पाइट लॉसिंग नंदीग्राम। तो यहाँ पर मैंने आपको उसी तरह से बता दिया ऊपर, आर्टिकल 164 के तहत ये जो है अभी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर कहीं पे एक सीट पे उपचुनाव करवा देंगी एंड वहां पर जो है ये वापस से बन जाएगी चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये अभी जो है 3rd टाइम बन रही है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ज्योति बसु जो है ये वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे थे। अब मैं आपको इन 5 राज्यों के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आप सभी को पता ही है कितनी सीटें जीती कितनी नहीं जीती, ये सब जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक तो विधानसभा सीटें याद रखने, इन सभी की जो है ना विधानसभा की सीटें याद रखने। अगर बात की असम इलेक्शन की तो असम में जो है 126 सीटें है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में 292 सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तमिलनाडु की 234 सीटें हैं एंड केरला में 140 है एंड पुडुचेरी में 30 है। पुडुचेरी के बारे में भी आपको स्पेशली क्या याद रखना है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम विधानसभा की सीटें जो है ये पुडुचेरी में है। लेकिन अगर राज्य की पूछ लिया जाए तो फिर सिक्किम में जो है सबसे कम है, सिक्किम में 32 ही है। लेकिन ये जो है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए याद रखना है 30 सीटें यहाँ पर थी। तो ये तो आपको सीटें तो इन सभी स्टेट्स की याद रखनी है, क्योंकि ये जो है आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको अगर कुछ और बताना चाहूं तो यहाँ पर जो है टोटल 126 में से पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल सरकार थी वो वापस से बन रही है। 60 सीट जो यहाँ पर बीजेपी ने जीती है। 3 हालांकि 3 सीटों का नुकसान भी हुआ है और कांग्रेस 29 सीटों पर आई है, 7 सीटों का फायदा हुआ है उनको यहाँ पर। ये था यहाँ पर जो है असम राज्य का। इसके अलावा मैं आपको अगर केरला राज्य का बताऊं तो यहाँ पर जो है केरला राज्य में भी रिटेन कर लिया सीपीआईएम जो है, उन्होंने जो है 62 सीटें जीती है अगर बात की जाए 140 में से, एंड 4 सीटें और ऊपर ही गई है। कांग्रेस की यहाँ पर 21 सीटें रही है, जहां पर 1 सीट इनको कम ही हुई है। अगर आगे बात की जाए अलग स्टेट की तो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है पुडुचेरी। छोटा सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके किसी भी जिले की आपस में सीमा नहीं लगती है। जी हाँ बिल्कुल, आपको ये भी यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है, जीके का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जो है अगर बात की जाए ये दोनों सहयोगी दल ही है और इन्होंने जो है कुल मिलाकर लगभग 16 सीटें जीत ली है। बाकी यहाँ पर 1 सीट आई, 6 सीट आई है डीएमके की, कांग्रेस की 2 सीटें हैं यहाँ पर। तो ये सब इतनी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पार्टियों की किसी की सीट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी से याद रहती भी नहीं है।
आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो इनके विधानसभा जो अध्यक्ष बनेंगे वो सब बनेंगे ना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे जो कि आने वाले 6-7 दिनों में सभी के लगभग बन जाएंगे और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। तो डेली करंट अफेयर्स जरूर से देखना। उसके लिए अभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर तमिलनाडु में जो है डीएम के जो है यहाँ पर 132 एम के स्टालिन की ये पार्टी है डीएम के, ठीक है ना, एम के स्टालिन इनके नेता है, शायद चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। तो यहाँ पर जो 132 सीट्स जो है इनकी आई है लगभग, ठीक है ना, एंड एआईडीएमके की 64 है। अब लास्ट एंड नॉट लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट जो है ये है वेस्ट बंगाल, जहां पर जो है अगर बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पर रहा है, 213 जो है ये सीट रही है तृणमूल कांग्रेस की, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड 77 जो रही है ये रही है बीजेपी की, बाकी कांग्रेस की यहाँ पर एक भी सीट नहीं आई है। बाकी यही था इंपोर्टेंट, आपको बस ये सभी याद रखना है इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया। हालांकि इसमें जीके के पॉइंट काफी कुछ कम थे, आपको इनके तो जो है विधानसभा सीटें याद रखनी। बाकी आने वाले टाइम में इनमें जो है विधानसभा अध्यक्ष वगैरह वो सब बनेंगे ना, तो वो सब थोड़े से इंपोर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वाइन कर लेना। एग्जाम तक की जो वेबसाइट है ना वहां पर आप लोग विजिट कर लेना, वहां पर आपको पॉलिटिक्स से संबंधित ये जो आर्टिकल्स है या फिर लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स भी सोच लीजिए, ज्योग्राफी है, ये सभी के सभी आपको जो है वहां पर मिल जाएंगे। सो रेगुलर एग्जाम तक हिंदी.com को विजिट कीजिए, वहां पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? अभी बिहार स्टेट के और राज्य में जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सेंटर में जो है सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है और ये राज्य का मुख्य आईएएस अधिकारी होता है, मतलब वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी कह सकते हैं इसको, मुख्य सचिव ये बने त्रिपुरारी शरण, ठीक है ना, इंपोर्टेंट याद रखना। अरुण कुमार सिंह का जो कोविड के कारण डेथ हो गई थी ये थे मुख्य सचिव, अभी बने त्रिपुरारी शरण, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने। बिहार के बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर अगर बात किया वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है तो वो बिहार में स्थित है, पटना कैपिटल है जो कि गंगा एंड सोन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, नीतीश कुमार सीएम है एंड फागू चौहान जो है वो है बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। अरिंदम बागची तो आपको याद हो ही गया होगा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट्स 2021 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग जो हैं डायरेक्ट तौर पर वन या जंगल फॉरेस्ट पर डिपेंड है? तो यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये किया है यूएनओ ने जारी, यानी कि यूएनओ की ऑफिशियल रिपोर्ट है ये, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, इसने जारी की रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। इसमें जो है जंगल के प्रति जंगल को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है, इसके लिए इन्होंने रिपोर्ट के अनुसार आज के टाइम में 25% लोग यानी कि लगभग जो है 1.6 बिलियन लोग जो है ये डायरेक्ट तौर पर जो है जंगलों पर निर्भर है, चाहे वो आदिवासी लोग हैं या गांवों के लोग हैं, ये सब जो है डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपेंड है, ये आपको थोड़ा सा इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है वैश्विक जनसंख्या का ये जो बताया ना, इसमें इंडिया के रिपोर्ट्स कौन सा ध्यान रखना है, इंडिया में जो 2 लाख हेक्टेयर हर साल जो है इतने क्षेत्रफल पर जो है पौधे लगाए जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी अलग अलग स्टेट मतलब अलग अलग देशों का या इसमें अलग अलग गोल है और इन सभी का जो है यही टारगेट है पेड़ लगाने। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज का परीक्षण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया? अब सबसे बड़ा हवाई जहाज आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इस तरह से डबल डेकर कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही विशाल का ये इसका जो है ना ये लंग्स जो है ना ये मतलब ये पंख जो है ना एक फुटबॉल स्टेडियम के भी बराबर हैं या उससे भी बड़े हैं, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज जो है इसको स्ट्रेटेलो लॉन्च कंपनी जो है इसने बनाया है और इसने लॉन्च किया है। अब इस कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना कैलिफोर्निया यूएसए में इसका लॉन्च किया गया है, सेकंड टाइम इसको सफलतापूर्वक उड़ाया गया है। स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम जो है ये कंपनी है अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है एंड ये जो है इसी तरह की हाई स्पीड फ्लाइट्स टेस्ट सर्विस करती है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इन द वॉशिंगटन डीसी। पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। पॉल एलन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो है को फाउंडर उन्हीं पॉल एलन ने इस कंपनी को बनाया है, 2011 में बनाया था, याद रखना है। वॉशिंगटन में मिलेगा इस कंपनी का हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट है। अगर बात की मैंने जो ऑप्शन में डाला ना टेस्ला एंड स्पेसएक्स, ये दोनों एलोन मस्क की कंपनी है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ला जो ई व्हीकल्स को लेकर फेमस है और स्पेसएक्स जो है ये स्पेस एजेंसी है। एंड नासा आपको पता होगा अमेरिका की ऑफिशियल जो है सरकारी स्पेस एजेंसी है नासा, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, पोटोमेक के किनारे है वॉशिंगटन।
पांचवा क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट टाइम में हेड है। 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसने अभी अमेरिका की एक वैक्सीन है मॉडर्ना, इसको अभी जो है आपातकालीन तौर पर जो है इसको मंजूरी दे दी है, इमरजेंसी में यूज करने के लिए मंजूरी दे दी है। वैसे यूएसए की जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है एंड अभी मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। इंडिया में कौन सी वैक्सीन चल रही है? तो ये 3 वैक्सीन चल रही है। कोवैक्सीन है भारत बायोटेक हैदराबाद की, कोविशील्ड है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, एंड स्पुतनिक 5 ये रशिया की है जो कि इंडिया में इंपोर्टेड की गई है। पहली बार आपको याद रखना विदेशी वैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए भारत में कौन सी आई है? तो स्पुतनिक 5 आई है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और भी आए, लेकिन अभी चांस कम है। ये तीनों ही वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल रहेगी। स्पुतनिक 5 की डोजेस बहुत जल्दी और भी यहाँ पर आने वाली है। कोविशील्ड बहुत ज्यादा चल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट की है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है? यानी कि भारत सर्विस निगम लिमिटेड, यही है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। एंड इसके साथ अभी समझौता किया है इंडियन बैंक ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंडियन बैंक ने जो है हाल ही में अपनी दूरसंचार सेवाओं को जो है और अच्छा करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। अगर बात की इन दोनों के बारे में आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे इंडियन बैंक की अगर बात करें, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। पद्मजा चुंद्रू जो है ये इसकी सीईओ है एंड 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पहली लाइन याद रखनी, योर ओन बैंक। अगर इतना भी आपको पता होगा तो भी आप एग्जाम में क्लिक कर लोगे। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है। अगर बीएसएनएल की बात की है तो पीके पुरवार जो है ये इसके अध्यक्ष एंड एमडी है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सरकारी कंपनी है, पीएसयूज है। नेक्स्ट, अब ये आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये है कल का सवाल का आंसर। अल्बानिया जो देश है वहां पर नाटो का एक युद्धाभ्यास हुआ, डिफेंडर यूरोप 21, इंपोर्टेंट याद रखना है, जिसमें नाटो के सभी देश इसे हिस्सा लिया है। नाटो की अगर बात की जाए तो 1949 में जो है इसकी स्थापना की थी एंड हेडक्वार्टर मिलेगा इन द बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है, अल्बानिया भी एक यूरोप का ही देश है। अब है आज का क्वेश्चन, तो भारत और किस देश के बीच में 2+2 वार्तालाप आयोजित होगा? अभी रिसेंटली किस देश के साथ घोषणा की है और भारत कितने देशों के साथ जो है 2+2 वार्ता करता है? कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर डेली अभी क्विज स्टार्ट हो चुकी है जीके की, जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।